Students. Today I am going to discuss in the series of computer network. The topic is very important, very interesting topic. Open System Interconnection Model, OSI model. Without OSI model, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग ये कम्प्लीटली अधूरी है और बिना इस मॉडल के कहीं पर भी कोई काम नहीं आएगी, क्योंकि यही मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क को कवर करता है, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्किंग को कवर करता है। सो आज हम इस टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग रूप में पढ़ेंगे, बहुत तरीके से पढ़ेंगे और आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। सो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बेसिकली ये वो मॉडल है जिस मॉडल में हम लोग देख रहे हैं कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसे कम्युनिकेशन करेगा, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, और अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफर होता है तो वो किस फॉर्म में होगा, कैसे होगा। डेटा ट्रांसफर तो होगा, लेकिन उसके अंदर अब देखिए दिस मॉडल इज अ बेसिकली नॉट अ इम्प्लीमेंटेड मॉडल, दिस इज जस्ट ओनली अ अजम्पशन। ये एक अजम्पशन है, हम ये देखना चाह रहे हैं इसके हेल्प से कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो डेटा जाएगा वो कैसे कैसे जाएगा। तो हम लोगों ने बेसिकली इस मॉडल को 7 लेयर में डिफाइन किया गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने 7 लेयर्स लिखी हैं, यहाँ पर 7 लेयर्स लिखी हैं, लेकिन अगर आप एक चीज और पूछना चाहेंगे कि सर 7 लेयर में 7 6 क्यों लिखा, क्योंकि ये मैंने लिखने को तो मैं इसको 1 2 3 भी लिख सकता था, लेकिन हमारा जो बेसिकली हम मॉडल पढ़ते हैं वो हम रिसीविंग एंड पे पढ़ते हैं, हम सेंडिंग एंड पे नहीं पढ़ते हैं। तभी मैंने यहाँ पे एक प्रकार से दो सेट लेयर बनाए हैं, एक 7 लेयर का ये सेट और एक 7 लेयर का ये सेट। एक प्रकार से आप सोच सकते हैं एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है। इस सिस्टम से इस सिस्टम में डेटा जाएगा, कैसे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा है, वो कहां पर काम कर रहा होगा, पहले ऑब्वियसली बात है एप्लीकेशन पे, यानी कि वो सेंडिंग है, को सेंड करना है उसने, है ना। तो यहां पर बैठ के काम कर रहा है, काम करने के बाद उसका डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद उसने उसको फॉरवर्ड किया, सेंड किया। तो सेंड होगा, इन सब पार्ट से होता हुआ जाएगा, सब पे बेसिकली क्या होगा, एक एक हेडर लगता चला जाएगा। एप्लीकेशन के बाद प्रेजेंटेशन लग गया, फिर सेशन की लेयर की जितनी भी हेडर से वो ऐड हो जाएंगे, फिर नेटवर्क के हेडर, डेटा लिंक लेयर के, फिजिकल लेयर के सारे एक हेडर लगते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, ये इनकैप्सुलेशन हो रहा है, तभी यहाँ पे सेंडिंग। अब ये डेटा फिजिकल पाथ से जाएगा, एक सिस्टम से जाएगा, कहां पर जाएगा, इस फिजिकल पाथ से गया दूसरे सिस्टम के रिसीवर तक, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में गया। अब जैसे कि ये फिजिकल पाथ से जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल पाथ पे ही जाकर डेटा को फॉरवर्ड करेगा। तो यहां पर भी इसको सबसे पहले क्या मिलेगी, फिजिकल लेयर। हम हमेशा जो काउंट करते हैं स्टूडेंट, हमेशा याद रखना, कभी भी हम लोग ऊपर से काउंट नहीं करेंगे 1 2 3 4 5 6 एप्लीकेशन फर्स्ट हो गई या सेकंड आपकी प्रेजेंट, ऐसे नहीं, हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि तीसरी लेयर कौन सी, तो आप सीधा बोलेंगे नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ रिसीविंग एंड पे बेसिकली क्या होगा, जैसे ही रिसीव होगा डेटा, अब ये जो डेटा आएगा, जैसे कि यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स की जो डेटा हमारा ट्रैवल होता है, जो चाहे केबल्स की हद से जा रहा हो या किसी, क्योंकि हम तो डिजिटल डेटा की बात कर रहे हैं, हम लोग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा जो डेटा जाएगा वो डेटा किस फॉर्म में जाएगा, बाइनरी की फॉर्म में। किस फॉर्म में जाएगा, बाइनरी की फॉर्म में। कुछ इस तरीके से डेटा मेरा यहाँ से फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है, मेरी एक प्रकार की क्या है, मेरी सारी ये है बिट, ये सारी की सारी हमारी है बिट्स। ये बिट्स इस पर्टिकुलर केबल से जाएंगी और इस फिजिकल एंड पे पहुंच जाएंगी। तो यानी कि फिजिकल लेयर पे क्या होगा, फिजिकल लेयर पे हमारी क्या होती है, बिट्स, फिजिकल लेयर पे बिट्स होती है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इस ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को। फॉर एग्जांपल आपको कोई एप्लीकेशन, आपको कोई लेटर लिखना है और उस लेटर को फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली भेजना है, देहरादून से दिल्ली। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपका जो स्टेप होगा, आप एक पेपर पेन लेंगे। पेपर पेन लेने के बाद क्या करेंगे, आप उस पेन से उस पर्टिकुलर पेपर पे लिखना स्टार्ट करेंगे। वो जो आप लिखेंगे हिंदी में या इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में, अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड बिट। वो क्या हो गया, वो एक प्रकार की बिट्स हो गई, है ना। अब आपने उस पर लिखा, लिखने के बाद यानी कि फिजिकल लेयर पे क्या हुआ, बिट्स हो गई। अब ये बिट्स
नेक्स्ट लेयर में जाएंगी, इसका मतलब क्या है कि जो आपने पेपर पे लिखा था, लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, उसे फोल्ड करेंगे। क्योंकि आप इसलिए फोल्ड कर रहे हैं क्योंकि आपको उसे एक एनवलप में रखना है, क्योंकि उस पर एड्रेस भी लिखना होगा, तभी वो पेपर आगे फॉरवर्ड होगा। तो आपने क्या करा, फिजिकल लेयर में बिट लिखने के बाद उसको आपने फ्रेम किया। फ्रेम मतलब एनवलप को, जो आपके पास पेपर था उसको हमने फ्रेम किया। सो डेटा लिंक लेयर पे जैसे ही ये यहां से यहां पर आएगा, तो यहां पर तो क्या थी, यहां पर तो हमारे पास बिट है, यहां पर क्या हमारे पास बिट्स। और जैसे ही वो डेटा लिंक लेयर के पास आएगा, तो डेटा लिंक लेयर पे इसको क्या मिलेगा, यहां पर डेटा लिंक लेयर पे इसको जो मिलेगा, यहां पर इसको मिलेगा मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दिस इज अ बेसिकली अ फिजिकल एड्रेस ऑफ अ सिस्टम, और ये 48 बिट का होता है और हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। ठीक है, यहां पर डेटा लिंक लेयर की दो लेयर होती है, एक तो मैक एफई है और दूसरी हमारी होती है LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल। अब यहां से बिट गई, तो ये जो बिट है, ये बिट इस फ्रेम के साथ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये बिट इस फ्रेम के साथ ऐड हो जाएंगी। तो जब ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद ये क्या बन जाएगा, यहां पर हमारा फ्रेम। यानी कि फर्स्ट लेयर पे आपको बिट्स मिलती हैं, सेकंड लेयर पे आपको फ्रेम्स मिलते हैं, बिट और मैक के कॉम्बिनेशन से। यानी कि वो जो आपने एनवलप, जो पेपर था आपका, उसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद आप मार्केट से एक एनवलप लेके आए और उस पेपर के अकॉर्डिंग के साइज का एनवलप लाए और उस पेपर को उस एनवलप में रख दिया, बन गया फ्रेम, हो गया फ्रेम तैयार। अब फ्रेम तैयार हुआ, अब इस फ्रेम का साइज क्या होगा, कि छोटा होगा या बड़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो आगे फॉरवर्ड करेंगे हम लोग, क्योंकि उसका वेट भी हो जाएगा, है ना, उसी के अकॉर्डिंग चार्ज भी लगेगा। तो मैं LLC का लॉजिक लिंक कंट्रोल का बेसिक यही काम है कि किस टाइप का फ्रेम, कितने साइज का फ्रेम आगे फॉरवर्ड करना है, किस साइज का फ्रेम आगे फॉरवर्ड करना है, कौन सी टोपोलॉजीज हमने आगे फॉरवर्ड करनी है, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में, कौन कौन सी टोपोलॉजीज आगे फॉरवर्ड करनी है। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल बेसिकली क्या करता है, यही देखेगा कि फ्रेम का साइज क्या होगा और उसे किस तरीके से आगे फॉरवर्ड करना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेटवर्क लेयर पे। अब आपने क्या करा, फ्रेम लिया, मतलब एनवलप लिया, एनवलप में वो पेपर रख दिया और उसको चिपका दिया वहां से, बस। अब बेसिकली उस एनवलप पे करेंगे क्या, अब उस एनवलप पे हम क्या करते हैं, फिर हम डेटा लिंक का काम खत्म हो गया, फिर आ गए हम लोग नेटवर्क लेयर पे। जैसे ही हम लोग नेटवर्क लेयर पे आए, अब ऑब्वियस सी बात है, उस एनवलप के ऊपर वो जो आपका फ्रेम था, उस फ्रेम के ऊपर आप एड्रेस लिखेंगे। सोर्स का एड्रेस मींस कहां से जाएगा और कहां पहुंचेगा, और अपना फोन नंबर भी लिखेंगे, यानी कि सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस उस पर्टिकुलर एनवलप पे आप लिख देंगे। और वो एक पूरा क्या तैयार हो जाएगा एनवलप पे लिखने के बाद। जैसे ही आप एड्रेस लिख देंगे, तो नेटवर्क लेयर पे बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क लेयर पे एड्रेस लिखा जाता है। क्या एड्रेस, कौन सा एड्रेस, इस एड्रेस को हम लोग बोलते हैं IP एड्रेस। इस एड्रेस को बोलते हैं हम लोग IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो 32 बिट का होता है, न्यूमेरिक वैल्यूज में होता है। अब डिपेंड करता है कि अगर वो IP वर्जन 4 है तो न्यूमेरिक होगा, IP वर्जन 6 है तो हमारा वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में हो सकता है, जो 128 बिट का होगा। अब नेटवर्क लेयर पे आगे, नेटवर्क लेयर पे क्या हो गया, हमने सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन का एड्रेस लिख दिया। अब जैसे ही हमने एड्रेस लिखा, तो अब क्या बन गया, पैकेट। अब वो पैकेट तैयार है भेजने के लिए। तो मींस हम लोग कह सकते हैं कि फिजिकल लेयर पे बिट बनी, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम बने, और नेटवर्क लेयर पे क्या तैयार हो गए स्टूडेंट्स, यहां पर तैयार हो गए हमारे पैकेट्स। यहां पर हमारे तैयार हो गए पैकेट्स। अब उस पैकेट को लेके हम लोग क्या करेंगे, अब पैकेट हो गया हमारे पास, पैकेट हमारे पास आ गया। पैकेट आने के बाद ये अब कहां जाएगा, अब ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको पोस्ट ऑफिस में देंगे, या अगर उसको कोरियर करना है तो कोरियर वाले के पास जाएंगे, वहां पे जाके फॉर एग्जांपल आप पोस्ट ऑफिस में गए, वहां पे उसको आपको अपने एड्रेस पे ड्रॉप कर दिया, एड्रेस लिखने के बाद उसको ड्रॉप कर दिया वहां पर। अब ड्रॉप करने के बाद क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट, जैसे नाम से ट्रांसपोर्ट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन। अब वो ट्रांसपोर्टेशन क्या का मतलब है कि जो अब वहां पर पोस्टमैन होगा, उन लेटर्स को निकालेगा। अब उस पर डिपेंड करेगा कि ये लेटर अगर मुझे दिल्ली ले जाना है तो क्या मैं बस से जाऊं, बाइक से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, हवाई जहाज से जाऊं, वो डिपेंड करता है पोस्टमैन के ऊपर। मींस मेरे कहने का मतलब है, वो अगर सरकारी बस यूज करता तो उस हिसाब से फैसिलिटी मिलेगी उसको, वो वॉल्वो यूज करता तो उस हिसाब से फैसिलिटी मिलेगी। मींस ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। ये जो यहाँ पर पैकेट तैयार हुआ है इन 3 लेयर के अंदर, इस पैकेट को
आगे ले जाने के लिए, आगे 3 के, तो इसका इनका बेसिकली मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया है कि ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो गया, इसको बोलते हैं हम लोअर लेयर, इसको अपर लेयर, इसको कम्युनिकेशन लेयर। मींस ये लॉजिकल पार्ट हो गया सारा का सारा लॉजिकल, ये हमारा कम्युनिकेटर हो गया, और ये हमारा बेसिकली ये फिजिकल पार्ट हो गया, ये कम्युनिकेशन के लिए हो गया, और ये लॉजिकल हो गया। लॉजिकल का मतलब यहाँ प्रोटोकॉल्स चलेंगे, यहाँ सारे डिवाइसेस लगेंगी, और ये इसको यहाँ से पैकेट को लेके ऊपर जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। तो अब वैसे ही मॉडल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं जो इसको आगे ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर 2 प्रोटोकॉल होंगे, वो एक तो हमारा होगा TCP/IP और दूसरा UDP। ये 2 प्रोटोकॉल है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब एक प्रकार से जैसे कि मैं अभी बोल रहा था कि अब वो कैसी बस यूज करेगा, बस सरकारी बस यूज करेगा तो खटर पटर रोके जाएगा। तो UDP प्रोटोकॉल हम पहले यूज किया करते थे, अब यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि UDP प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल था, पहली प्रॉब्लम। दूसरी, ये रिलायबल नहीं था। रिलायबल मेरा कहने का मतलब, अगर आपने यहाँ से पैकेट फॉरवर्ड कर दिया तो आपके पास किसी भी टाइप का कोई एक्नॉलेजमेंट तो आएगा नहीं कि पैकेट पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो आप तो फॉरवर्ड करते जाएंगे तो क्या कोलिजन हो जाएगा, जाम लग जाएगा, कम से कम एक्नॉलेजमेंट तो आए। तो ये इसका डिसएडवांटेज था, इसलिए हम लोग UDP प्रोटोकॉल को यूज नहीं करते। अब हम लोग कौन सा यूज करते हैं, हम लोग TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ये एक प्रकार की वॉल्वो बस है, मींस जो रिलायबल भी है, सकून से जाएगा भी। मींस मेरे बोलने का मतलब है यहाँ पर TCP/IP कनेक्शन ओरिएंटेड है। एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया तो कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा। UDP में क्या होता था, बार बार कनेक्शन ब्रेक हो जाता था। प्लस रिलायबल है। रिलायबल क्यों है? क्योंकि अगर पैकेट पहुंचा तो वहां से उसका एक्नॉलेजमेंट भी आएगा, उसका रिप्लाई भी आएगा कि सर आपका पैकेट मेरे पास तक पहुंच गया। इसलिए हम लोग आजकल क्या यूज करते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन लेयर पे। UDP भी करते हैं, ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्टेशन के लिए है। TCP भी मस्ट है। यानी कि अब देख सकते हैं, बिट मैक के साथ ऐड हुई थी तो फ्रेम बना था, मैक IP एड्रेस के साथ हुआ था तो पैकेट बना था। अब ये पैकेट ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ जब ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सेगमेंट। यहां पर क्या बन जाएगा हमारा, सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब, कहने का मतलब कैसे है आप समझिएगा। पोस्टमैन ने पोस्ट ऑफिस से सामान लिया, पैकेट्स लिए, बस में गया, दिल्ली गया। दिल्ली में जाकर उसने क्या करा, वो जितने भी पैकेट्स थे वो सारे वहां के पोस्ट ऑफिस में दे दिए। अब उनका सेगमेंटेशन होगा। सेगमेंट मतलब डिवाइड होगा कि भाई ये दिल्ली में उत्तम नगर में जाना है, या कन्नाट प्लेस पे जाना है, या XYZ जगह पे जाना है। तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, सेगमेंटेशन होगी। सेगमेंट अलग अलग करेंगे उसको, पैकेट्स को। तो वहां पर सपोज एक पैकेट मिला जो देहरादून से आया था, उस पैकेट को लिया हमने, वहां के पोस्टमैन ने उस पैकेट को लिया दिल्ली के अंदर। अब उस पैकेट को लेकर सेगमेंटेशन के बाद वो ऊपर चला, क्या हो गया, ये फिजिकल पाथ तो पूरा कर दिया उसने, अब लॉजिकल पाथ की तरफ चला। तो जैसे ही लॉजिकल पाथ की तरफ ट्रांसपोर्टेशन ये पोस्टमैन चला, उस पोस्टमैन ने पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर कन्नाट प्लेस का एड्रेस था और उसने वहां से वो लिया पैकेट और चला गया। जाने के बाद उस पर्टिकुलर एड्रेस पे पहुंचा, वहां पे बेल बजाई कि सर आपका ये पैकेट आया है देहरादून से। अब देहरादून से पैकेट आया है, उसने बोला कि सर ये मेरा तो नहीं है, आप तो गलत एड्रेस पे आ गए। तो मींस मेरे बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि सेशन लेयर में क्या होता है कि सेशन एस्टैब्लिश करना है या नहीं करना है, मुझे वो लेटर एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। मींस सेशन पे डिपेंड करेगा कि मुझे पैकेट आगे लेके जाना है, नहीं लेके जाना है, या यहीं पे डिनाई कर दो। जैसे कि आपके कोई सर होंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 से 7 8 साल बाद मिले, आपने उनको देखा और देख के बोला अरे सर से बात नहीं करते, सर तो बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, सर से बात नहीं करना। मतलब आप क्या चाहते हो, कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते, क्योंकि कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा तो डेटा ट्रांसफर होगा। डेटा ट्रांसफर का मतलब आप अपने बारे में बताएंगे कि मैं जॉब कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, अपने बारे में डिस्कस करेंगे। या दूसरी क्या होगा, छोड़ना, सर से बात नहीं करते, आपने क्या कनेक्शन को हटा दिया। तो सेशन लेयर का काम सिर्फ यही है कि हमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है या नहीं करना है। यहां पर हम लोगों के पास जो प्रोटोकॉल हो गया, प्रोटोकॉल्स आ गए, ये तो फिजिकल की बात हो गई थी। सेशन लेयर पे जो प्रोटोकॉल बेसिकली हम यूज करेंगे, यहाँ पे तो NFS का यूज करते हैं हम लोग, नेटवर्क फाइल शेयरिंग का, और SQL का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी हमारी यहाँ पर यूज की जाती है एज ए प्रोटोकॉल। अब ठीक है भाई, उसने बोला, पोस्टमैन ने बेल बजाई थी,
उस पर्सन ने बोला अरे चलो कोई बात नहीं, हाँ हाँ चीज मैं गलती से भूल गया था, ये मेरा ही पैकेट है, सॉरी 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 सॉरी, यानी कि उसने कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहा, पोस्टमैन से पैकेट ले लिया और पैकेट लेने के बाद उसको क्या कर दिया, डिलीवरी रिपोर्ट दे दी, साइन कर दिया, पैकेट मिल गया। अब जैसे ही प्रेजेंटेशन लेयर पे आए, प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या हुआ भाई, जैसे ही उसने पैकेट खोला, जैसे ही पैकेट खोला तो भाई वो लिखा था जापानीज लैंग्वेज में। अब जापानीज लैंग्वेज तो आती नहीं, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, अरे ये तो प्रॉब्लम हो गई। मीन्स कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन लेयर पे एनकोडिंग और डिकोडिंग होती है, क्योंकि वो जो डेटा देहरादून से आया था वो किस फॉर्म में था, एक प्रकार से इनक्रिप्टेड फॉर्म में था, एक प्रकार से इनक्रिप्टेड फॉर्म में था जो जापानीज लैंग्वेज में लिखा था। तो उसको समझने, अब समझा कैसे जाए उसको, या तो उसकी कोई की आती, या मैं फोन करके पता करूँ भाई इसको कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होगा। तो प्रेजेंटेशन लेयर में बेसिकली क्या होता है, एनकोडिंग डिकोडिंग का जितना भी प्रोसेस है वो सब प्रेजेंटेशन लेयर पे ही होता है। अब क्या हुआ कि भाई पेपर खोला, उसने जापानीज लिखी है, मुझे तो आती नहीं, तो उनके घर में कोई आए हुए थे, उसने बोला कि सर क्या प्रॉब्लम है, अरे ये तो लेटर आया है देहरादून से लेकिन जापानीज में लिखा, मुझे अरे सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, मुझे आती है जापानीज, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, हो गया काम। जैसे ही उसने ओपन किया, डेटा पढ़ना शुरू किया, तो क्या हुआ, एनकोडिंग से डिकोडिंग होगी और डेटा आपकी एप्लीकेशन लेयर पे आ गया, और एप्लीकेशन लेयर पे आने के बाद डेटा आपका मॉनिटर पे ओपन हो गया। मींस पैकेट आपका यहां से चला था देहरादून से, 1 by 1 इनकैप्सुलेशन हुआ, यहां से गया इनकैप्सुलेशन, यहां डीकैप्सुलेट होने लगा, डीकैप्सुलेट एक एक हेडर हटने लगा, फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर पे सारे के सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं, HTTP, SMTP, PPTP, NNTP, ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं सारे के सारे प्रोटोकॉल हमारे एप्लीकेशन लेयर पे ही यूज होते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट अ बेसिकली स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट अ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इसको बोलते हैं हम लोअर पार्ट, इसको अपर पार्ट, इसको कम्युनिकेशन का पार्ट। और यहां पर सारी फिजिकल डिवाइसेस लगती है, यहां पे सारे के सारे प्रोटोकॉल्स लगते हैं। फिजिकल डिवाइसेस कहने का मतलब है फिजिकल लेयर पे क्या क्या होता है, रिपीटर यूज किया जाता है वो फिजिकल लेयर पे होता है, सारी टोपोलॉजीज जो यूज की जाती है वो फिजिकल लेयर पे होती है, हब डिवाइस फिजिकल लेयर पे यूज होती है, सारी की सारी ये जो मैं चीजें बोली वो सब के सब फिजिकल लेयर पे ही काम करती हैं। डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस होता है, तो इसलिए हब स्विच और ब्रिज, क्योंकि मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि हब किस पे काम करता है, स्विच किस पे काम करता है, स्विच मैक एड्रेस पे काम करता है, वो मैक टेबल बनाता है, ब्रिज मैक टेबल बनाता है। तो जो स्विच डिवाइसेस हैं वो लेयर 2 पे काम करते हैं, लेयर 3 की भी स्विच होते हैं वैसे, तो लेयर 2 पे हमारे स्विच लगते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि डेटा लिंक लेयर पे कौन सा डिवाइस लगता है, तो आप बोलेंगे स्विच या ब्रिज। उसके बाद नेटवर्क लेयर पे कौन सी डिवाइस लगती है, नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो हमने आईपी एड्रेस की बात करी थी, क्योंकि राउटर ही एक ऐसी डिवाइस है जो आईपी टेबल बनाता है। मींस नेटवर्क लेयर पे कौन सी डिवाइस लगती है हमारी, राउटर, तो नेटवर्क लेयर पे राउटर लगता है, डेटा लिंक लेयर पे स्विच और ब्रिज, और बाकी सब बची हुई डिवाइसेस और टेक्नोलॉजी और टोपोलॉजीज, रिपीटर्स, इस प्रकार के बूस्टर्स, वो सारी की सारी चीजें कहां पे लगती हैं, फिजिकल लेयर पे। और ऊपर के जितने भी है, यहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल ही काम करते हैं सिर्फ, TCP/IP और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP। सेशन लेयर पे NFS और SQL काम करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर पे जितने भी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से रिलेटेड MD5, SHA, इस प्रकार के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हमारे प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करते हैं। और एप्लीकेशन लेयर पे HTTP, SMTP, इस प्रकार के सारे प्रोटोकॉल्स हमारे यहां पर काम करते हैं। और एप्लीकेशन लेयर पे फाइनली मॉनिटर पे डेटा आ जाता है, So basically this is all about a open system interconnection model. Thank you.